हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ओके, इससे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले ये डायग्राम आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। एक्चुअली ये है क्या। मान लो कि ये एक चार्ज बॉडी है। क्या ये एक चार्ज बॉडी है? दिस इज अ चार्ज बॉडी। तो ये अगर एक चार्ज बॉडी अगर है बच्चों, तो आप लोग को जानना है क्या कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या हो रहा है? फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। अब जब ये एक चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो मान लो कि इसके अंदर क्या Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये एक चार्ज बॉडी जिसके अंदर Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब ये क्या कर रहा है? ये चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को बिखेर रहा है। अब मान लो कि मैं अगर एक चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं और लेके आके उसे क्या कर दिए, एक पी पॉइंट पे उसे रख दिया। तो क्या ये पी पॉइंट पे जिसका चार्ज क्या हो गया? क्यू। कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपका इन्फिनिटी से। तो कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज नोन एज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस क्यू, जिसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं। जब इसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं और इसे एक पॉइंट पी में अगर हम रख देते हैं, पी में रख देते हैं, तो क्या होगा बच्चों? इससे ये जो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्सन्स एग्जर्ट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्सन्स एग्जर्ट होगा। अब बच्चों जानेंगे कि सच में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा कि रिपल्सन होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि ये क्या है? ये एक चार्ज बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, इसको भी हम क्या मान लिए बाबू? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेटली रिपल्सन विल बी टेक्स प्लेस, रिपल होगा। और इस पे क्या होगा? चूंकि इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम क्या किए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में रखे हैं, तो इसके अंदर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन्स क्रिएट होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन्स क्रिएट होगा। तो द वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्रिएट क्या करेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्सन्स। तो एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the work done per unit positive test charge bringing infinity to a fixed point in the electric field. It is denoted by capital V. So it will be V. So V equals to work done per unit test charge, per unit test चार्ज। बच्चों याद रखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट होता है और ये V वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है व्हेन द चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस जगह पे आप लोग रखोगे इट्स इन्फिनिटी टू अ point in a bracket. So ultimately that is V equals to W upon Q. This is the formula of electric
पोटेंशियल। बच्चों इसको आप याद रखोगे। एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, SI unit, I'm writing over here, SI unit of electric potential V is volt. It is also denoted by V. And other name of this volt is joule per coulomb. The another name of volt is joule per coulomb, because the SI unit of work is joule and the SI unit of charge is coulomb. ओके बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जान लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आधारित है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो हम लोग जान गए। अब बच्चों हम लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? बहुत याद रखोगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज कहां से आया था? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में था। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग जान गए। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आधारित है। ना पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बच्चों जब चार्ज का मूवमेंट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ होता है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो सपोज दिस इज द पॉइंट Q। नाउ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज का जो मूवमेंट है वो बच्चों क्या हो रहा है? Q पॉइंट से होते हुए वो P पॉइंट तक आता है। चार्ज का मूवमेंट आप क्या Q पॉइंट से होते होते P पॉइंट में। अब बच्चों आप लोग को याद रखना है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस का प्रॉपर डेफिनेशंस हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज PD, P.D इन शॉर्ट फॉर्म। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को P.D भी लिख सकते हैं। क्या? P.D, PD। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, तो बच्चों PD stands for potential difference, P stands for potential, D stands for difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट P and Q in a electric field, potential difference between two fixed point in a electric field is defined as the amount of work done bringing from one point to another per unit positive test charge। जब चार्ज का मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर होता है तो चार्ज क्या करता है? कुछ काम करता है, कुछ काम होता है, कुछ वर्क होता है। वही वर्क पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। तो दैट इज अगेन वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। लेकिन बच्चों ये वर्क डन किया है दो पॉइंट के बीच, दैट मीन्स फ्रॉम P to Q right now, because I have assumed P and Q ना, तो राइट P to Q पॉइंट। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये तो सिर्फ फॉर्मूला था। इसको जब लिखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन में तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस between
between two points in a electric field is defined as the amount of work done bringing from one point to another per unit test charge, per unit test charge is known as potential difference. अब बच्चों आप लोग को याद रखना है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ SI units are same, that is volt, and both are denoted by V. Both are denoted by V. So here we can write potential difference V equals to again work done upon charge. Work done upon charge. This is the equations, and the SI unit of electric potential and potential difference both are same, that is volt. That is volt. SI unit. SI unit of potential difference is volt. Now बच्चों अब जानेंगे हम लोग कि how can we define one unit of electric potential or potential difference. Means SI unit इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, और सिंपली इट इज ऑल्सो नोन एज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. 1 वोल्ट ऑफ potential difference or 1 unit of potential difference, or either write unit of potential difference. बच्चों ये क्या होता है जानते हैं. Since we know that, since means we know that electric potential V is defined as work done upon charge. The SI unit of potential difference is volt, and the SI unit of work is joule, and the SI unit of charge is coulomb. बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सारे टर्म्स को, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे, उनके SI यूनिट में लिखेंगे. उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि this volt is denoted by capital V, joule is denoted by J, and coulomb is C. Now write 1 1 1 everywhere. अब बच्चों इसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में बस सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इस 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग को मिल जाएगा. कैसे बोलोगे बच्चों, याद रखो, सिंपल. 1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference
is defined as when 1 joule of work done, when 1 joule of work done happened bringing a unit positive test charge of 1 coulomb from one point to another. Once again I am repeating, my dear. 1 volt of potential difference is defined as when 1 joule of work, when 1 joule of work bringing from one point to another of 1 coulomb of charge, that is known as 1 volt of potential difference. उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा। बच्चों और एक चीज आप लोग याद रखोगे, मान लो जो डायग्राम हम ड्रॉ किए थे पहले कि चार्ज का मूवमेंट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो ये एक चार्ज बॉडी है जो चारों तरफ अपने चार्ज को बिखेर रही है ना। इसका अमाउंट ऑफ चार्ज क्या था, Q। ये एक पॉइंट Q था जहां से हम चार्ज को लेके एक P पॉइंट में चार्ज को लेके आए थे। चार्ज का मूवमेंट फिर Q से होके इस P पॉइंट तक आया था। तो बच्चों चार्ज का मूवमेंट Q पॉइंट से P पॉइंट तक आया, तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल V से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड दिस डेल V बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट पे हो रहा है। तो दिस डेल V शुड बी शुड बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या मैं इस डेल V को लिख सकता हूं Vp माइनस VQ इक्वल्स टू W अपॉन Q, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट Q से होते हुए P में आया तो इस पे आया, तो इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल हुआ वो और जो Q पॉइंट में जो पोटेंशियल हुआ, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स में ये भी फॉर्मूला आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। और बच्चों एक बात और भी याद रखोगे कि चार्ज का मूवमेंट जिस पॉइंट से होके जिस पॉइंट में जाता है, तो इसमें इसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट P टू Q और फ्रॉम Q टू P इज ऑलवेज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब मान लो यही पॉइंट, अगर मान लो ये चार्ज इस P पॉइंट से Q पॉइंट में आता, तो यहां क्या होता, VQ माइनस VP। अगर इस इक्वल्स टू W अपॉन Q, अगर मान लो यहां चार्ज का मूवमेंट Q से होके P पॉइंट में आता, तो यहां लिखते हैं हम लोग VP माइनस VQ इक्वल्स टू W बाई Q। तो बस ये इंटायर अरेंजमेंट को आप कभी नहीं भूलोगे कि ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है मुझे किसको पहले लिखना है। तो बच्चों चार्ज का मूवमेंट जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जैसे P से Q में, तो VQ माइनस VP वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर चार्ज का मूवमेंट Q से P में गया तो VP माइनस VQ इक्वल्स टू W बाई Q। तो बच्चों ये सारा इंटायर फॉर्मूलीज और इंटायर अरेंजमेंट अपने दिमाग में रखियो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही काम देगा आप लोग को।